हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका सोइल ऑफ इंडिया, यानी हमारे जो भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे ब्लैक सॉइल होता है, आपका एलुवियल सॉइल होता है, लैटेराइट सॉइल होता है, मरुस्थलीय मृदा होती है। तो उन सारे मृदा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज इस सेशन में कवर करेंगे। और सबसे पहले तो हम लोग आपको बता दें कि जो हमारा सोइल ऑफ इंडिया है, उसको पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा, आपको एक इंडिया का मैप बनाना होगा और उस पे हमें क्या देखना होगा कि हमारा कौन सा सॉइल किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्यारा सा इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं और उसी पर हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा कौन सा जो मिट्टी है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक आपको मैप ड्रॉ करना होगा। देखिए, ये हमारा इंडिया का कुछ मैप अगर आप बनाते हैं, देखिए ये हमारा गुजरात, राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया। जितने मैप की जरूरत होती है उतना ही मैप हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। आप सबको पता होगा, ये हमारा कुछ ऐसे बन गया है। तो ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आपका कौन सा सोयल जो है वह कहाँ और किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो अगर हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं तो आपके इंडिया के नॉर्थ में, यानी ऊपर में हमारा कौन सा सोयल पाया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ से, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पर्वतीय मृदा, यानी माउंटेनियन सोयल। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, हमारा पहला मृदा कौन सा हो जाता है, पर्वतीय, पर्वतीय मृदा। ठीक है, तो हमारे सबसे ऊपर इंडिया के नॉर्थ में कौन सा सोयल आपको देखने को मिला, पर्वतीय मृदा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका हिमालय पर्वत स्थित है। फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपको कौन सा सोयल लिखना है। तो आपके इस रीजन में कौन सा हमें मृदा देखने को मिलता है, तो डेजर्ट सोयल, यानी मरुस्थलीय मृदा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए डेजर्ट, यानी मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, ये हमारा मृदा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक आपको नीचे से लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और इस रीजन में बताना है कि हमारा कौन सा सोयल पाया जाता है। तो इस रीजन में आपका कौन सा सोयल पाया जाता है, लैटेराइट सोयल, लैटेराइट, लैटेराइट सोयल। ठीक है, तो तीन मिट्टियां हो गई, आपकी पर्वतीय मृदा हो गई, आपकी डेजर्ट सोयल हो गया और हमारा लैटेराइट सोयल हो गया। अब हमारा क्या बचता है, आपका एलुवियल सोयल बचता है, यानी जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा आपके भारत की किस रीजन में पाई जाती है उसे देखना है। तो आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से और यहाँ तक ले जाना है। तो इस रीजन में हमारी क्या पाई जाती है, आपकी एलुवियल सोयल पाई जाती है, यानी जलोढ़ मृदा, एलुवियल सोयल पाई जाती है। आपकी जलोढ़ मृदा इस क्षेत्र के अलावा और कहाँ पाई जाती है, तो आपके महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों के हमारे डेल्टाई रीजन में पाया जाता है। तो आपके महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारे इस वाले रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा का आपका डेल्टाई भाग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आपका एलुवियल, एलुवियल सोयल हो जाएगा। कहाँ पाया जा रहा है, तो आपके महानदी, यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, महानदी, 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 गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा एंड कावेरी के डेल्टाई रीजन में, एंड कावेरी रिवर के डेल्टाई रीजन
में, यानी जहाँ पे क्या होता है आपके डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे क्या हमें देखने को मिलता है, तो आपका एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। तो आपको पता चल गया कि मैम हमारे इंडिया के सबसे नॉर्थ में कौन सा सॉइल मिलेगा, तो आपका माउंटेनियन सॉइल मिलेगा। फिर हमारे इंडिया के पश्चिम में यानी वेस्टर्न साइड में हम लोग कौन सा सॉइल देखते हैं, तो आपका मरुस्थलीय मृदा यानी डेजर्ट सॉइल। फिर हम लोग देखते हैं कि आपके इंडिया के वेस्ट साइड में जहाँ पे ज्यादा क्या क्या होता है, वर्षा होता है, तो जिस रीजन में हाई रेनफॉल होता है वहां पे हमें कौन सी मृदा देखने को मिलती है, तो लैटेराइट सॉइल। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया के पहाड़ों से नीचे जब आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा देखने को मिलता है, जो कि भारत की क्या है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। फिर जलोढ़ मृदा कहाँ देखने को मिलता है, तो आपके महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई रीजन में। अब हमारा कौन सा सॉइल बच जाता है, आपका ब्लैक सॉइल और आपका रेड सॉइल बच जाता है। तो जो आपका ब्लैक सॉइल है वह कहाँ पाया जाता है, अब उससे हमें क्या करना है, एक बार अपने इमेज में देखना है, ठीक है। तो देखिए जो आपका ब्लैक सॉइल है वह आपके कुछ इस रीजन में पाया जाता है, यानी दक्कन ट्रैप आपने सुना होगा, जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन का पठार है, वह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, तेलंगाना आ जाता है। तो उस राज्य में हमारा क्या होता है, आपका ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा। अब हमारा एक रीजन यहाँ से लंबा बच गया, उसमें कौन सा हमारा सॉइल पाया जाएगा, तो आपका रेड सॉइल पाया जाएगा। यहाँ पे कौन सा सॉइल पाया जाएगा, रेड सॉइल, रेड रेड सॉइल। तो इतनी सारी मिट्टियों के बारे में आपको क्या करना है, बस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, माउंटेनियन सॉइल यानी पर्वतीय मृदा, फिर हम लोग मरुस्थलीय मृदा यानी डेजर्ट सॉइल, फिर हमारा क्या आ जाता है, इधर लैटेराइट सॉइल आ जाता है, फिर हमारा इधर एलुवियल सॉइल और इधर भी एलुवियल सॉइल, और बीच में ब्लैक और बीच में आपका रेड आ जाता है। तो हमने क्या बताया, सबसे यहाँ पे पहले आपको क्या पढ़ना है, अब मेरे साथ यहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है, कि हमें कौन कौन से सॉइल को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि आपको माउंटेनियन माउंटेनियन सोयल को पढ़ना है, यानी पर्वतीय मृदा को पढ़ना है। पर्वतीय मृदा के बाद हमारा जो नेक्स्ट सोयल आ जाता है वह कौन सा आ जाता है, आपका एलुवियल सोयल आ जाता है, एलुवियल सोयल आ जाता है, यानी आपकी जलोढ़ मृदा आ जाती है। जलोढ़ मृदा के बाद हमारा कौन सा सोयल आता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपके जलोढ़ मृदा के, देखिए यहाँ पे एक बार आप मैप पर देखिए कि आपके जलोढ़ मृदा के नीचे हमारा ब्लैक सॉइल आ जाता है, ब्लैक सॉइल के इधर हमारा लैटेराइट और इधर हमारा क्या आ जाता है, एलुवियल आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे एलुवियल के नीचे हमारा कौन सा आ जाता है, मतलब अगर मैप पे हम लोग देखते हैं तो आपके एलुवियल के नीचे आ जाता है ब्लैक सॉइल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल। और आपके ब्लैक सॉइल के इधर क्या आ जाता है, आपका आ जाता है हमारा लैटेराइट सॉइल आ जाता है, लैटेराइट लैटेराइट सॉइल आ जाता है। और आपके ब्लैक सॉइल के उधर क्या आ जाता है, तो आपका एलुवियल सॉइल आ जाता है, एलुवियल सॉइल आ जाता है। फिर हमारा क्या आ जाता है, आपका रेड सॉइल आ जाता है यानी लाल मृदा। ये सारी मृदा हो गई। और आप लोग देखते हैं कि हमारे एलुवियल के इधर ही हमारा कौन सा मृदा देखने को मिलता है, तो डेजर्ट सॉइल देखने को मिलता है, यानी डेजर्ट सॉइल। तो ये सारी क्या होगी, हमारी मृदा होगी, जो कि आज हमें इस क्लास में पढ़ना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये मृदा होते क्या है और इनका निर्माण कैसे होता है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे सॉइल के अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं, पैडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहला जो बात है, अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है, तो पैडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। मेरे साथ बोलना है पैडोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सॉइल, यानी मृदा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो पैडोलॉजी कहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, आपको देखना है कि हमारे जो सॉइल होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी मिट्टियां बनती कैसे, अब वो देखना है। तो यहाँ पे लिखिए, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है कि मृदा का निर्माण, यहाँ पे लिखिए मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है, यानी चट्टानों के अपक्षय अपक्षय से
होता है। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि जो हमारे सोयल होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने क्या बताया कि जो हमारे सोयल होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो चट्टानों के अपक्षय से होता है। यानी जब हमारे रॉक्स का क्या होता है, इरोजन होता है, वेदरिंग होता है, तो उससे हमारे क्या बनते हैं, चट्टान बनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारा बड़ा सा रॉक है, ये हमारा क्या हो गया, आपका बड़ा सा ये हमारा रॉक हो गया। तो जब इस रॉक को क्या करती है, जब हमारी नदियां, पवने इनका इरोजन करती हैं, इनका वेदरिंग करती हैं, तो यह क्या होता है, आपके छोटे छोटे क्या होता है, मतलब कणों में क्या होता है, टूटता है। अब इसका मान लीजिए वेदरिंग हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं कि इस चट्टान का क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, यानी अपक्षय हो रहा है। अपक्षय का मतलब क्या होता है, कुछ हमारा बड़ा सा चट्टान है वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये आपका एक बड़ा सा हमने क्या बोला, रॉक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, रॉक। अब इसका वेदरिंग स्टार्ट हो गया, तो यह छोटे छोटे क्या हो जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो इसे क्या करेंगे कि जो हमारी कुछ रिवर होंगी और जो हमारी पवने होंगी, यहाँ से दूर ले जाके कहीं क्या करेंगे, किसी क्षेत्र में क्या करेंगे, उसे इकट्ठा करते जाएंगे। तो यह जो आपका मिट्टी है, लेयर बाय लेयर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे कणों में क्या हो जाएगा, मतलब लेयर बाय लेयर बनता चले जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोयल कहते हैं। उसी को हमने क्या कहा, सोयल, यानी हमारे मृदा। तो हमने क्या कहा कि आपके मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो कोई बड़ा सा चट्टान है, उसका वेदरिंग होता है, यानी अपक्षय होता है। जब उसका अपक्षय होता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो वहां से अब नदियां क्या करती हैं, उन टुकड़ों को लाती है अपने साथ में और कहीं पर लेके उसे लेयर बाय लेयर क्या करती है, इकट्ठा करते जाती है, जिससे क्या होता है, आपके सोयल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हमने जान लिया कि आपके सोयल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हमें क्या देखना है कि हमारे जो सोयल होते हैं वह किन किन चीजों से मिलकर बनते हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ सोयल। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, मृदा के संगठन, यहाँ पे मृदा के संगठन को लिखना है। यानी हमें देखना है कि आपके मृदा में क्या क्या पाया जाता है, कितना परसेंट उसमें मिनरल्स पाया जाता है, कितना परसेंट वाटर पाया जाता है, यानी जो हमारी मिट्टियां होती है उसमें भी जल पाया जाता है, और एयर पाया जाता है, यानी हवा पाया जाता है। तो कितना परसेंट पाया जाता है सारा चीज, अब हमें क्या करना है, उसी के बारे में देखना है। तो देखिए, एक हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो हमारा सॉइल है उसमें जो हमारा मिनरल्स है, यानी खनिज है, वह कितना परसेंट पाया जाता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, आपके मिनरल्स की बात करते हैं, तो जो आपके सॉइल में मिनरल्स पाया जाता है वह कितना परसेंट पाया जाता है, तो 45% पाया जाता है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स वह कितना परसेंट पाए जाते हैं, तो आपके 45% पाए जाते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि हमारे मृदा में, यानी मिट्टियों में जो खनिज है वह कितना परसेंट पाया जाता है, तो आपका 45% पाया जाता है। अब हमारा क्या बच गया, आपका वाटर बच गया, एयर बच गया, और हमारे ऑर्गेनिक मैटर बच गए। ठीक है, तो जो हमारा मिट्टी है, अगर इसमें हम लोग क्या करें, वाटर की बात करें, तो आपका जो वाटर होता है वह कितना परसेंट पाया जाता है, तो 25%। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि जो वाटर है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, वाटर, वाटर कितना परसेंट पाया जाता है, तो 25% पाया जाता है। अब वाटर के बाद हमें क्या देखना है कि हमारे मृदा में आपका एयर कितना परसेंट पाया जाता है। तो जो आपका एयर होता है वह कितना परसेंट पाया जाता है, तो वह आपका पाया जाता है 25%। 25%, यानी हमारे मिट्टियों में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, कितना परसेंट पाए जाते हैं, तो 45%। और कुछ हमारे मिट्टियों में जल भी पाए जाते हैं, तो वह कितना परसेंट है, 25%। और जो एयर होता है, यानी जो हवा होता है, वह कितना परसेंट पाया जाता है, तो आपका 25%। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया, आपका ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जैव पदार्थ। तो जो आपके जैव पदार्थ होते हैं वह कितना परसेंट पाए जाते हैं, तो आपका हो गया कितना, 95 हो गया, बचा कितना, 5%। तो जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर मैटर यह कितना परसेंट पाया जाता है, तो हमारा हो जाता है 5%। यानी अब आपका हो गया
25 25 50 45 50 सॉरी 45 अब 5 कितना हो गया 50 50 50 100। तो 100% में हमने देख लिया कि कितना परसेंट मिनरल्स पाया जाता है, कितना परसेंट वाटर पाया जाता है, कितना परसेंट ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। वो सारी बातें हमने क्या कर लिया, यहाँ पे देख लिया। अब आपको इतना बात समझ में आ गया कि मृदा के संगठन को हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में कितने प्रकार की मुख्यतः मिट्टियां पाई जाती है। तो अगर किसी ने तो बताया होगा ना कि हमारे भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो यहाँ पे लिखिए, एक नाम है जिसका नाम क्या है, आयकर। आयकर यानी इंडियन, इसका फुल फॉर्म लिखना है इंडियन काउंसिल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके अनुसार जो हमारी भारत में मिट्टियां पाई जाती है वह कितने प्रकार की पाई जाती है, तो वह 8 प्रकार की पाई जाती है। तो यहाँ पे लिखिए, इनके अनुसार भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो आपका आयकर है यानी इंडियन यहाँ पे आई छूट गया। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके अनुसार हमारे भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, तो इनके अनुसार भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अब 8 प्रकार की मिट्टियां कौन कौन सी होती है उनका हम लोग क्या करेंगे, एक बार नाम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको नाम लिखना है। तो जो हमारी पहली मिट्टी होती है, यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है और यहीं से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो जो पहला हो जाएगा वह आपका एलुवियल सॉइल हो जाएगा, एलुवियल सॉइल। और जो हमारा सेकंड मिट्टी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, मान लीजिए माउंटेनियन सॉइल लिख देते हैं, माउंटेनियन सॉइल। फिर जो हमारी थर्ड मृदा होती है वह कौन सी हो जाती है आपकी, लैटेराइट सॉइल हो जाती है। ठीक है, फिर हमारी कौन सी आ जाती है आपकी, रेड सॉइल आ जाती है, रेड सॉइल आ जाती है। रेड सॉइल के बाद हमारी कौन सी मृदा आती है, वह आती है आपकी ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के बाद हमारी आ जाती है दलदली मृदा, उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिट्टी सॉइल। यहाँ पे लिख लीजिए पिट्टी सॉइल, यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे, दलदली मृदा, दलदली मृदा। ठीक है, दलदली मृदा। तो हमारी कितनी मिट्टियां हो गई, एक बार हम लोग क्या करते हैं उसका काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और हमारी 2 मिट्टियां बच गई है। ठीक है, तो एक आपका दलदली हो गया, लेटेराइट हो गया, ब्लैक हो गया, और हमारी आ जाती है एक जो मिट्टी है, यहाँ पे आपको लिखना है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। और जो हमारी लास्ट पे जो हमारी सॉइल आ जाती है वह कौन सी है, डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मृदा। तो ये हमारी 7 हो गई। और 8वें नंबर पे कौन सी हमारी मृदा आ जाती है, तो डेजर्ट सॉइल, यहाँ पे लिख लेना है डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मृदा। तो ये 8 प्रकार की क्या हो गई हमारी
मिट्टियाँ हो गई जो कि हमारे भारत में मुख्यतः पाई जाती है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसे देख लेते हैं कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं। तो आयकर यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च रिसर्च के अनुसार हमारे पास कितनी मिट्टियाँ पाई जाती है, 8। यानी पहला एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा, दूसरा माउंटेनियन सॉइल पर्वतीय मृदा, तीसरा हमारी लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट ही बोलते हैं हिंदी में भी, फिर हमारा रेड सॉइल यानी लाल मृदा, फिर ब्लैक सॉइल काली मृदा, फिर कौन आ जाती है, पिटी सॉइल यानी दलदली मृदा, फिर हमारी कौन सी आ जाती है, अम्लीय व क्षारीय मृदा। ठीक है, फिर 8वें नंबर की जो हमारी मृदा आती है वह आ जाती है डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मृदा। तो ये क्या होगी, आपके मृदा के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया जो कि आपको क्या करना है, जानना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं जो कि क्या है, आपका सोयल प्रोफाइल यानी मृदा परिपक्व। आपने मिट्टियों के बारे में सुना होगा कि ओ लेयर होता है, ए लेयर होता है, बी लेयर होता है, सी लेयर होता है, आर लेयर होता है। तो ये सब लेयर क्या होते हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हमारा जो मिट्टी है एलुवियल सोयल उस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए सोयल प्रोफाइल, सोयल प्रोफाइल। ठीक है, सोयल प्रोफाइल यानी मृदा परिपक्व, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, मृदा परिपक्व। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी मिट्टियों की लेयर पाई जाती है, मिट्टियां लेयर बाय लेयर बनती जाती हैं, तो कौन सा लेयर कैसे पाया जाता है, उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको एक डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पे एक हम डब्बा सा बनाते हैं, भगवान करे कि अच्छा बने, मेरे से तो डायग्राम अच्छा बनता नहीं है। ठीक है, ये हमारा डब्बा, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा लेयर कहाँ पाया जाता है और उसकी विशेषता क्या है। तो आपकी मिट्टियों की जो सबसे मतलब जब मिट्टी बनना स्टार्ट होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या पाया जाता है, आपका बेड रॉक पाया जाता है। यानी यहाँ पे क्या देखने को आपको मिलता है, बड़े बड़े क्या मिलते हैं, चट्टान देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेड रॉक बोलते हैं। यानी इसमें हमको क्या पढ़ना है कि जो हमारे मिट्टी होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग ये बात जान रहे हैं, मतलब सोयल प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, मृदा परिपक्व बोलते हैं। तो जो मिट्टियों की सबसे लास्ट की लेयर होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, बेड रॉक बोलते हैं। इससे क्या बोलेंगे, बेड बेड रॉक बोलेंगे। तो ये हो गया आपका बेड रॉक। अब होता क्या है कि जब इस रॉक का क्या होता है, वेदरिंग होता है, यानी यह रॉक आपके छोटे छोटे क्या होता है, टुकड़ों में टूटता है, तो वह क्या बन जाता है, आपका सैल खंड बन जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो सॉरी, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, सैल खंड बोलते हैं। यानी बड़ा सा चट्टान है, अब यह चट्टान इसका वेदरिंग स्टार्ट होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सैल खंड बोलते हैं। इसे सैल सैल खंड बोलते हैं। ठीक है, अब सैल खंड के बाद हमारा कौन सा लेयर आता है, लेयर आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको समझना है। सैल खंड के बाद हमारा आ जाता है सब सोयल यानी उप मृदा। तो यहाँ पे जो कण होते हैं वह क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा इसकी तुलना में छोटे छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटे छोटे कणों को बनाना है। यहाँ पे जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे होते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, सब सोयल बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, आपका सब सोयल हो जाता है। इसे लिखना है सब सोयल। ठीक है, अब सब सोयल यानी उप मृदा के बाद हमारा कौन सा लेयर आ जाता है, तो उसके बाद आ जाता है हमारा सोयल का, यानी यहाँ से हमारी क्या होती है, आपको मृदा मिलना स्टार्ट होती है। यह क्या हो गई, हमारी मृदा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोयल कहते हैं। तो ये हमारी हो गई मिट्टी, यानी छोटे छोटे लेयर अब यहाँ पे क्या होंगे, मिट्टियां पाई जाएंगी। और मिट्टी के सबसे ऊपर जो होता है लेयर, उससे वहां पर क्या पाया जाता है, तो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, यानी ह्यूमस पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर होते क्या है, तो यहाँ पर जो हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गड़ जाते हैं, यानी उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो उन्हीं के अवशेष से क्या बनता है, आपका ह्यूमस बनता है, उसी को ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो आपकी मिट्टी के सबसे ऊपर लेयर में, यानी मिट्टी के सबसे टॉप पर क्या पाया जाता है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि मिट्टी के सबसे टॉप पर क्या पाया जाता है, तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर। ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक मैटर, यानी मिट्टी का सॉरी
मिट्टी का सबसे ऊपर का लेयर क्या कहलाता है आपका? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। इस हिंदी में क्या कहते हैं? जैव पदार्थ कहते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में लिख लेते हैं कि अब इसकी क्या क्या विशेषता होती है, ठीक है। तो जो आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओ लेयर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ओ लेयर, ओ लेयर। ओ से क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। और इस हम लोग सोयल को कौन सा लेयर बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं ए लेयर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ए लेयर बोलते हैं। ए लेयर के बाद जो हमारा सब सॉइल होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे बोलते हैं बी लेयर, बी, बी लेयर, ठीक है। अब जो हमारा सेल खंड आता है इसे हम लोग कौन सा लेयर बोलते हैं? तो इससे हम लोग बोलते हैं सी लेयर, सी, सॉरी, सी लेयर, सी, सी लेयर। और जब से जो हमारा सबसे जो लास्ट का होता है उससे हम लोग कौन सा लेयर बोलते हैं? तो उससे आर लेयर बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है? आर लेयर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आर लेयर। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम क्या कर दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं और आपको समझना है यहीं पर। ये जो आपका ह्यूमस, सॉरी, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर यानी जो आपको ओ लेयर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर डेड, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूं कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? तो डेड एनिमल्स, एनिमल्स एंड प्लांट, प्लांट का अवशेष देखने को मिलता है। यहाँ पे डेड एनिमल्स एंड प्लांट का क्या देखने को मिलता है? तो आपको अवशेष देखने को मिलता है। कहाँ पर? तो हमारे ओ लेयर में। अब ओ लेयर के बाद हमारा कौन सा आ जाता है? सोयल आ जाता है, यानी मिट्टी आ जाता है। तो इस मिट्टी में क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे पौधों की क्या होती है? जड़ें होती है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा प्यारा सा छोटा सा अगर प्लांट बनाते हैं और इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जड़ बना देते हैं। तो छोटे छोटे प्लांट्स के जो हमारे रूट होते हैं, यानी छोटे छोटे पौधों की जो हमारी जड़ें होती है वह कहाँ पाई जाती है? तो आपके सोयल में पाई जाती है, यानी आपके ए लेयर में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ पे छोटे छोटे पौधों की रूट्स पाई जाती है, छोटे छोटे पौधों की, पौधों की जड़ें पाई जाती हैं, जड़ें पाई जाती है, ठीक है। छोटे छोटे पौधों की जो जड़ें होती है वह किस लेयर में पाई जाती है? ए लेयर में। अब आ गया हमारा जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनका रूट कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारे बड़े प्लांट्स होते हैं यानी जो हमारे बिग प्लांट्स होते हैं उनका अगर हम लोग जड़ की बात करते हैं, उनके जड़ों की बात करते हैं तो वह सब सोयल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बड़े प्लांट के रूट्स को बनाना है। ये हमारे बड़े प्लांट्स हो गए और इनकी जो जड़ें होती है वह कहाँ पाई जाती है? तो हमारे सब सोयल में पाई जाती है। ये हो गया हमारा बड़ा प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब सोयल में क्या लिखना है कि बड़ी बड़ी पेड़ों की जो जड़ें होती है वह कहाँ पाई जाती है? तो हमारे सब सोयल में। यहाँ पे लिखना है बड़ी बड़ी पेड़ों की जड़ें पाई जाती हैं, जड़ें पाई जाती है, ठीक है। आपके सब सोयल में, सब सोयल मतलब आपके बी लेयर में। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। यानी हमने आपको सोयल प्रोफाइल थोड़ा सा आपको समझा दिया। सबसे पहले हमारे मिट्टी के सबसे ऊपर में क्या पाया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, यानी ह्यूमस पाया जाता है। उसमें क्या होते हैं? डेड एनिमल्स और डेड प्लांट के क्या होते हैं? अवशेष होते हैं, जिनका अपघटन होता है तो क्या बनता है? आपके ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं। फिर हमने क्या कहा कि आपके ओ लेयर के बाद हमारा ए लेयर आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोयल कहते हैं, यानी मृदा, ठीक है। अब इसी में क्या होता है? हमारे छोटे छोटे पौधों की क्या होती है? जड़ें पाई जाती है। फिर उसके नीचे हमारा क्या आ जाता है? आपका बी लेयर आ जाता है। इसमें हमारे बड़ी बड़ी पेड़ों की क्या होती है? जड़ें पाई जाती है। फिर ये जो हमारा बेड रॉक है इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे चट्टानों में थोड़े ना कोई हमारे पौधों का जड़े जाता है, ठीक है। और फिर हमारा ऊपर आ जाता है सेल खंड। अब आपको बस यही समझना है। अब जो हमारी पहली मिट्टी है जो कि हमारी क्या है? एलुवियल सॉइल है, उससे हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा डिटेल में आज पढ़ते हैं। और जो हमारी और मिट्टियां बच जाएंगी उसको हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है?
एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, यानी अब इसके बारे में हमें क्या करना है, डिटेल में कवर करना है। जो आपकी मिट्टियाँ होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे हमें क्या करना है, आपको कवर करना है, बहुत अच्छे से करना है। तो अब हमें देखना है कि जो हमारा एलुवियल सॉइल होता है यह हमारे भारत के कितने भूभाग पर फैला है। तो अगर हम लोग इसका बात करें तो यह आपके कहाँ से आवाज कट गई थी इसे हम फिर बताते हैं, ठीक है। यानी हमने आपको क्या बताया, पीछे हम लोग क्या पढ़ के आ गए हैं, आपके सोयल प्रोफाइल को हमने आपको बता दिया था कि सोयल प्रोफाइल क्या होता है, सारी चीजें हमने बताया, ठीक है। कि सबसे ऊपर ओ लेयर यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर पे आ जाता है, यानी डेड एनिमल्स और डेड प्लांट का अवशेष यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि आपके ए लेयर में यानी सोयल में छोटे छोटे पौधों की जड़ें पाई जाती है। फिर हमने क्या कहा, यहाँ पे सब सोयल यानी बी लेयर, यहाँ पे आपके बड़ी बड़ी पौधों की जड़ें पाई जाती है, और यहाँ पे ये सब क्या हो जाते हैं, बैड रॉक हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे पौधों की चट्टानें बहुत हद तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। अब हम आपको फिर हम क्या बता रहे थे, कहाँ चला गया भाई, देखो फिर हम लोग क्या बता रहे थे कि हमने आपको एलुवियल सॉइल पढ़ाना स्टार्ट किया। तो हमने जलोढ़ मृदा में हमने आपको क्या बताया कि यह हमारे भारत के पूरे भूभाग में से कितने भूभाग पर, यानी हमारे भारत का जो पूरा भूभाग है उसमें से कितने भूभाग पर हमारा एलुवियल सॉइल है, तो 43.4% भूभाग पर फैला है। फिर हमने क्या कहा कि यह कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, तो यह 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला है। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वह क्या है कि जो आपकी एलुवियल सॉइल है, ये मिट्टियां हमारी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां होती है। बस आपको यहाँ पे लिखना है, हम आपको अभी समझा रहे हैं। ये ये मिट्टियां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां होती है, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो आपकी एलुवियल सॉइल होती है वह कैसी मिट्टी होती है, तो यह मिट्टियां हमारे नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां होती है। अब नदियों द्वारा कैसे लाई गई मिट्टियां होती है, तो थोड़ा सा उसे हम लोग क्या करते हैं, आपके डायग्राम में समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, आपका माउंटेन आ जाता है, माउंटेन आ गया, और माउंटेन के मतलब हमारे माउंटेन के फुटहिल्स में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे हमारे बड़े बड़े चट्टाने पाई जाती हैं, ठीक है। हमने आपको नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में भाबर तराई सारा बेल्ट पढ़ाया है, वो सारा आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारी क्या हो रही है, आपकी रिवर फ्लो कर रही है, तो जब यहाँ से नदियाँ जाती है तो यह क्या करती है, इन चट्टानों को काटती है, तोड़ती है, और उसे क्या करती है, यहाँ से क्या करती है, किसी दूसरे जगह पर क्या करती है, लेयर बाय लेयर इकट्ठा करते जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि यह नदियाँ, सॉरी, एलुवियल एलुवियल सॉइल हो गया। तो हमने आपको क्या बताया कि ये मिट्टियां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां होती है। हमने आपको डायग्राम बताया कि यहाँ पे हमारा पहाड़ है, पहाड़ों के फुटहिल्स पर क्या पाए जाते हैं, रॉक्स पाए जाते हैं, और हमारे पहाड़ों से नदियां निकलती है, तो नदियां इन चट्टानों को तोड़ती है,
मोड़ती है, काटती है, सब करती है और फिर ले जाकर दूसरे जगह पर इसे क्या कर देती है, इनका डिपोजिशन कर देती है यानी निक्षेपण कर देती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे एलुवियल सॉइल होते हैं इसमें क्या चीज की मतलब कि प्रचुरता पाई जाती है और क्या चीज की कमी पाई जाती है। तो अगर हम लोग बोले कि यह किस चीज में रिच है, तो अगला स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखना है रिच इन। तो अगर हम लोग एलुवियल सॉइल की बात करें कि यह किस चीज में रिच है, तो वह क्या हो जाता है, आपका पोटाश हो जाता है, पोटाश, पोटास, आपका लाइम हो जाता है यानी चूना हो जाता है, और क्या हो जाता है, हम हमारे ऑर्गेनिक मैटर हो जाते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, इन सभी चीजों में क्या है, जो हमारा एलुवियल सॉइल है वह रिच है। अब हमारा पुअर किस में है, यानी पुअर इन, पुअर इन। तो इसमें क्या चीज की कमी पाई जाती है, तो इसमें आपके नाइट्रोजन, 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 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फोरस एंड ह्यूमस की क्या होती है, कमी पाई जाती है। ह्यूमस, ह्यूमस की क्या होती है, कमी पाई जाती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारे सॉरी, जो हमारे एलुवियल सॉइल होते हैं उसमें किस चीज की प्रचुरता पाई जाती है, तो वह हो जाएगा आपका पोटाश, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर। फिर किस चीज की कमी पाई जाती है, पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हमारा ह्यूमस। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है वह आपके किस रीजन में पाई जाती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यह पंजाब से लेकर, यह पंजाब, पंजाब से लेकर असम तक, असम तक फैला है, तथा, तथा और कहाँ फैला है, तथा महानदी, महानदी, महानदी गोदावरी, 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 कृष्णा, कृष्णा, महानदी गोदावरी कृष्णा, महानदी गोदावरी कृष्णा, महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी रिवर के डेल्टाई, डेल्टाई रीजन में पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपके पंजाब से लेकर सबसे पहले तो असम तक फैला है, फिर हमारे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर के डेल्टाई रीजन में पाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके एलुवियल सॉइल में कौन कौन सी मुख्य फसलें लगाई जाती है। तो यहाँ पे लिखिए मेजर क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स। तो यहाँ पे किस चीज की खेती की जाती है, तो सबसे पहले तो हमारा वीट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख लीजिए राइस यानी चावल, फिर हमारा वीट हो जाता है यानी गेहूं, फिर हमारा शुगर केन हो जाता है, शुगर, शुगर केन यानी गन्ने की खेती होती है, फिर क्या होती है आपके जूट की खेती होती है, जूट के बाद हमारा क्या आ जाता है, आपका फ्रूट्स आ जाता है यानी फलों की खेती होती है, फ्रूट्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, मेजर क्रॉप्स हो गए, जो कि कहाँ आपके उगाए जाते हैं, तो आपके एलुवियल सॉइल में उगाए जाते हैं। अब हमें क्या दिखना है, देखना है कि जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि दोमट या कछारी मिट्टी किस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं, किस मिट्टी का दूसरा नाम है, तो वह हो जाएगा आपका एलुवियल सॉइल। तो इससे चाहे यहाँ पे लिख लीजिए, एलुवियल सॉइल को, एलुवियल सॉइल को दोमट या, दोमट या कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इससे हम लोग दोमट या कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। अब क्या इसके बारे में लिखना है कि यह जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है यह क्या होती है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। आपसे कोई पूछेगा कि हमारे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन होती है, तो आपकी एलुवियल सॉइल होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह सबसे अधिक, सबसे अधिक
उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। यह सबसे क्या होती है, अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अब आपकी जो जलोढ़ मिट्टी है वह भी दो प्रकार की होती है, यहाँ पे लिखिए एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल आर टू टाइप्स। अब ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका खादर और दूसरा क्या होता है हमारा बांगर। खादर, खादर और बांगर। खादर बांगर हमने आपको नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। अगर किसी ने नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का मतलब वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लेंगे, ठीक है। खादर को हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं। बस, अब आपका क्लास आज यहीं तक रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो इसका है वो एक बार एलुवियल सॉइल का रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो और हमारी मिट्टियां बची है उसे हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में करेंगे। तो हमने एलुवियल सॉइल के बारे में सबसे पहली बात क्या बताया कि यह भारत के 43.4% भूभाग पर फैला है। फिर क्षेत्रफल कितने पर है, तो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला है। फिर हमने क्या कहा इसके बारे में कि ये मिट्टियां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां है, जो कि हमने आपको इमेज में बता दिया। फिर हमने क्या कहा कि यह रिच किस में होता है, यानी इसमें किस चीज की प्रचुरता पाई जाती है, तो पोटाश, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत अधिक पाए जाते हैं। यह पुअर किस में होता है, तो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में यह क्या होता है, गरीब होता है, मतलब इसके पास कमी पाई जाती है, ठीक है। यह पंजाब से लेकर आपके असम तक फैला है। और कहाँ फैला है, तो यह आपके महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स के डेल्टाई रीजन में पाया जाता है। फिर हमने क्या कहा कि मेजर क्रॉप्स यानी मुख्य फसलें क्या क्या उगाई जाती है, तो आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, फ्रूट्स हो गया। अब हमने क्या कहा कि एलुवियल सॉइल को दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसे आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है, ठीक है। आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है दोमट या कछारी मिट्टी के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो एलुवियल सॉइल है। फिर हमने कहा कि यह दो प्रकार की होती है, खादर, बांगर। खादर को न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, बांगर को ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं। आपने मतलब अगर न्यू एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, खादर बांगर नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जाके आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे हमने डिटेल से कवर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।